हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए एक नजर डालते हैं क्या है आज की खास खबर। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2024 में स्पेशल गेस्ट सैफ अली खान आए। दिल चाहता है, ओमकारा, सेक्रेड गेम्स जैसी फिल्म वेब सीरीज में काम करने वाले सैफ जल्द ही देवरा में नजर आ रहे हैं। जानवी कपूर और जूनियर एनटीआर संग ये स्क्रीन शेयर करते दिखाई दिए। पहली बार ऐसा हुआ जब सैफ इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आए हैं। सैफ ने कहा, मुझे नहीं पता कि इतना समय क्यों लगा मुझे यहाँ आने में, लेकिन मैं आया हूँ तो बहुत खुश हूँ। बतौर एक्टर सैफ बदले हैं। अपने करियर पर बात करते हुए सैफ ने कहा कि मैंने अपनी पहली फिल्म साल 1992 में की थी। पिता ने मेरी पढ़ाई पर बहुत खर्च किया, काफ़ी सारे ऑप्शंस मुझे दिए जहाँ मैं अपने करियर बना सकूँ, लेकिन मेरे से किसी ने नहीं पूछा। लेकिन माँ को देखकर मुझे हमेशा से ही एक्टिंग का शौक़ रहा। मैंने एक्टिंग सीखी और सच कहूँ तो ये सबसे शानदार करियर है जो मैंने खुद के लिए चुना। स्क्रीन पर जो मैजिक आप क्रिएट करते हैं उसका एहसास अलग ही होता है। ये एक ऐसा क्राफ्ट है जिसमें आप सिर्फ सीखते ही रहते हो। मेरे पापा ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें पॉकेट मनी दे रहा हूँ, लेकिन तुम बिगड़ना मत। मेरे लिए कभी ऑप्शन नहीं रहा कि मैं कुछ काम नहीं करूँगा और मम्मी पापा के पैसे पर जीऊँगा। मैंने अच्छी पढ़ाई की तो करियर बनाने के लिए ही की है। सैफ के खून में एक्टिंग रही। एक्टर ने इस पर कहा कि मुझे कभी पेरेंट्स ने नहीं कहा कि मैं एक्टिंग ही करूं। मैंने खुद एक्टिंग अपने अंदर डाली। मम्मी को मैं सेट पर देखता था तो सोचता था कि मैं यही करूंगा, क्योंकि मुझे मूवी सेट्स काफ़ी मैजिकल लगते थे। मैं अगर एक्टर नहीं होता तो खुद को आर्ट में अपना करियर बनाता। सैफ ने कहा, उस दिन हम पार्टी से लौट रहे थे और कम से कम 25 कैमरे हम पर थे, तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। तब मैंने कहा था कि एक काम करिए, आप हमारे बेडरूम में आ जाइए। पैपराजी के साथ मैं सिम्बायोटिक रिश्ता है। कई बार मैं कुर्ता पजामे में होता हूँ, बेटा साथ होता है तो मैं पसंद नहीं करता कि वो मेरी फ़ोटो लें, पर जब अच्छी तरह ड्रेसअप किया होता है तो लगता है हाँ फ़ोटो ले ही लो। पर मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती जब वो मेरे बच्चों के पीछे जाते हैं और उन्हें क्लिक करते हैं। मेरे परिवार ने कभी पैपराजी को पैसे नहीं दिए। जहां हमने बोला हो कि आओ और फ़ोटो क्लिक करो, वो खुद ही आते हैं और फ़ोटो लेने लगते हैं। सोशल मीडिया पर सैफ अली खान का कोई अकाउंट नहीं है। इस पर सैफ ने कहा कि मैं अपनी मैनेजमेंट के साथ बैठता हूं और बात करता हूं कि क्या मुझे और पैसे की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया बहुत अच्छा है। मेरी पत्नी करीना इंस्टाग्राम पर काफ़ी चीज़ें डालती है, पर मुझे नहीं पसंद। मुझे अपनी पर्सनल लाइफ पर्सनल रखना ही पसंद है। करीना बोलती हैं कि चलो फ़ोटो लेते हैं, लेकिन मुझे और बच्चों को नहीं पसंद आता। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में मैं इंस्टाग्राम पर आ जाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम काफ़ी टाइम खर्च करता है। मुझे लगता है कि मैं इतनी देर में कोई किताब ही क्यों ना पढ़ लूँ, या फिर और अच्छी चीज़ कर लूँ जो मेरी ज़िंदगी के लिए अच्छा रहे। मुझे नेगेटिविटी से दूर रहना है, सोशल मीडिया पर जो भर भर कर दिखती है। मुझे लगता है कि मैं इंस्टाग्राम पर नहीं हूँ तो मुझे ये बात बहुत कूल लगती है। मीडिया हर जगह है, मेरे बारे में आपको सब जगह मिल जाएगा, पर मुझे लगता है कि मैं खुद में रहना अच्छा पसंद करता हूँ। कई ब्रांड्स आपको खुद अप्रोच कर लेते हैं तो काम की दिक्कत नहीं। मुझे नहीं पसंद कि मैं अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पर अच्छी फ़ोटो चूज़ करते करते पोस्ट करूं। हालांकि मुझे फ़ोटोज़ लेना पसंद है, लेकिन वो मेरे लिए पर्सनल है। मैं नहीं करना चाहता शेयर। मुझे नहीं ज़रूरत है फॉलोअर्स की। मुझे पसंद है खुद का दिन बनाना। मुझे नहीं ज़रूरत ज़्यादा पैसे की, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी हैं। इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा कंपेयरिंग होती है और मुझे वो पसंद नहीं। मेरी लाइफ बहुत बिजी रहती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ मुझे टाइम देना होता है। सैफ ने कहा कि दोनों बच्चे एक्टर्स बनना चाहते हैं। तैमूर स्कूल में प्ले करता है। जहांगीर जब से पैदा हुआ है वो परफॉर्म करता है। उसके एक्सप्रेशंस अलग रहते हैं। मैं और करीना दोनों बच्चों को सपोर्ट करते हैं, फिर वो चाहे जो भी बनना चाहें। सैफ ने कहा, दोनों ही मेरे से सलाह लेते हैं। इब्राहिम ने मेरे से लड़कियों के बारे में भी सलाह ली। इब्राहिम ने मेरे से पूछा कि किसी रिश्ते को हम कब सीरियसली ले सकते हैं, तो मैंने उसको सलाह दी। इब्राहिम ने मेरे से गर्लफ्रेंड्स के बारे में भी डिस्कस की है। सारा काम को लेकर मेरे से पूछती है।
हम तीनों ही कई बार डिनर या लंच पर बात ज़रूर करते हैं। सैफ ने बताया कि वो बचपन से ही काफ़ी नॉटी रहे हैं। इस बात को उन्होंने खुद कबूल किया। सैफ ने कहा, मेरे बच्चे लेकिन मेरी तरह नहीं हैं। मैं उनसे कहता रहता हूँ कि तुम लोग और बहुत ज़्यादा हो, वो दिखाते हो, खुद को पहचानो। चारों ही बच्चे सुलझे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि जब मैंने करियर की शुरुआत करने का सोचा था तो मैं थोड़ा खोया खोया सा था, लेकिन फिर खुद को संभाला और एक्टिंग डेब्यू किया। सैफ का कहना रहा कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो करने वाली है। ये लोग बहुत अच्छी फिल्में बना रहे हैं। बतौर एक्टर अगर मैं तेलुगु भाषा के साथ कंफर्टेबल हूँ और मुझे मौका मिल रहा है तो मैं उसे करूँगा। बॉलीवुड अपनी फिल्मों के साथ रूटेड नहीं है। तेलुगु सिनेमा है जो अपनी ऑडियंस के साथ काफ़ी रूटेड है। मैंने देखा है कि साउथ में सिनेमा काफ़ी ग्राउंडेड होकर बनाया जाता है। वो अपनी फिल्मों के ज़रिए अपने कल्चर को दिखाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री एक बिजनेस है, इसमें पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। करण जौहर ने जो सैलरी को लेकर बात की, मुझे लगता है कि लोग शायद ज़्यादा पैसे मांगते हैं और उस तरह से काम नहीं देते, तो शायद उनका यही कहना रहा हो। सैफ ने कहा कि मुझे कुर्ता पहनना पसंद है। मैंने मैनेजर से कहा कि हम इसे क्यों मार्केट नहीं करते। इसके बाद मैंने सोचा कि इससे पैसा बनाते हैं तो बेचना शुरू कर दिया। जिस तरह के क्लाइमेट में हम रहते हैं उसमें कॉटन कुर्ता, लिनन पैंट्स काफ़ी अच्छा रहता है। सैफ ने यह भी कहा कि पटौदी पैलेस कई लोगों का रहा, लेगेसी को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। पापा कहते थे कि मैं पैलेस को होटल बनाऊंगा और पैसा कमाऊंगा, लेकिन मेरी दादी ने मेरे से कहा कि इसे होटल कभी मत बनाना। मुझे कई लोगों ने अप्रोच किया कि मैं इसको होटल में बदल लूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इस घर से मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं। मैंने इस घर के हर कोने को सजाया हुआ है, वो भी यादों से। मैं इसे कभी होटल में बदलना नहीं चाहता। सैफ ने यह भी कहा कि एक्स वाइफ अमृता ने मुझे कहा था कि इब्राहिम को क्रिकेट से रूबरू कराते हैं, तो मैंने उसको एक प्रोफेशनल के पास भेजा भी। पर कोच ने कहा कि इब्राहिम लंबा है तो उसको बॉलर बनना चाहिए, लेकिन वो और तैमूर आज भी क्रिकेट काफ़ी पसंद करते हैं। सैफ ने हीरो की जगह नेगेटिव किरदार ज़्यादा अच्छे निभाए हैं। इस पर सैफ ने कहा कि मैं हमेशा से ही नेगेटिव किरदार निभाना चाहता था। मैं अपने प्रोफेशन में क्रिएटिव होना चाहता था, पैसे कमाना चाहता था, वो भी हार्ड वर्क से। अब तक मैंने माइथोलॉजिकल रोल अदा नहीं किया। मैंने रावण का रोल अदा किया, लेकिन और बेहतर रोल अदा करना चाहता हूँ। सैफ ने यह भी कहा कि मुझे राजनेता नहीं बनना। अगर मुझे अपनी राय किसी मुद्दे पर रखनी होगी तो मैं राजनेता बनूंगा और फिर बोलूँगा, लेकिन अभी तो पॉलिटिशियन बिल्कुल नहीं बनना चाहता। चलिए इसी के साथ मैं अलविदा कहती हूँ। बहुत जल्द हाजिर होंगी नई खबर के साथ। तब तक के लिए बाय।